Hello and once again welcome to ANT Academy। आज हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एंड वेयर अंडर वी आर गोइंग टू सॉल्व वन फुल लेंथ क्वेश्चन। ठीक है, सो हमने अभी तक डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग गुडविल, कि आप गुडविल को किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, और हमने बात किया था रेशियोज़ का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा और आपने इन सबको रिवाइज कर लिया होगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं विथ हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि कितने अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये देखिए यहाँ पे हमने बात किया था कि अकाउंट्स टू बी ओपनड, कि आप कितने अकाउंट्स ओपन करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट लॉस, तो हमने बात किया था कि इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन की हेडिंग क्या देना है, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट लॉस। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो वो कहता है द बैलेंस शीट ऑफ शीला एंड मृदुला इज एज अंडर, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। मतलब ऑलरेडी बिजनेस में शीला एंड मृदुला आर पार्टनर और उनका रेशियो कितना दिया है, 3:1। ओके, तो ओल्ड पार्टनर्स शीला एंड मृदुला एंड ओल्ड पीएसआर 3:1, और आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑफ 31 मार्च 2012। ओके, नाउ कमिंग to the additional information. So it is given that Mangala is taken as partner on 1st April 2012। ठीक है ना, so on the 1st April 12 आपने एडमिट किया है मंगला को इन अ बिजनेस, ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए टर्म्स क्या है। सो मंगला विल पे ₹20,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल कितना होगा, 20,000, और शेयर कितना मिलेगा, 1/5 शेयर, तो ये आपका न्यू शेयर, एंड 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, अब आपको अच्छे से पता है, देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग गुडविल हमने बात किया था प्रीमियम मेथड का एंड वैल्यूएशन मेथड का, ठीक है ना। सो प्रीमियम मेथड कब होगा, तो जब इनकमिंग पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है। सो देखिए यहाँ पे मंगला इज द न्यू पार्टनर एंड शी इज ब्रिंगिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका प्रीमियम मेथड हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड कहता है प्रोवाइड 5% बैड डेट्स ऑन डेटर्स, तो हमने डेटर्स को टिक लगा दिया है क्योंकि एडजस्टमेंट है। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड, तो फर्नीचर को टिक लगा दीजिए, और स्टॉक एंड प्लांट को अप्रिशिएट करना है, तो हमने स्टॉक और प्लांट को भी क्या किया, तो टिक लगा दिया, ठीक है। अब वो कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो देखो जब बात चल रहा था अकाउंट्स टू बी ओपन का, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बात चल रहा था अकाउंट्स टू बी ओपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो हम भी हेडिंग लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन कहता है रिवैल्यूएशन तो हमारा हेडिंग आता है रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बात किया प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, तो हमारा हेडिंग भी आएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड कैश एंड बैंक अकाउंट, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कैश दिया हुआ है, तो हम प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो देखिए क्या इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट है, क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिया है कैपिटल, तो हम सिर्फ प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट गुडविल अकाउंट और आएगा न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। सो इन टोटल प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, देन कैश इन बैंक, देन पार्टनर्स कैपिटल, देन गुडविल और देन न्यू बैलेंस शीट, इतना आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हेडिंग आएगा इन द बुक्स ऑफ शीला मृदुला एंड मंगला, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा भी ले सकते हैं इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, है ना, आप ऐसा भी ले सकते हो इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं प्रीफर करूँगा पार्टनर्स का नाम लिख के। सो फर्स्ट हेडिंग इन द बुक्स ऑफ शीला मृदुला एंड मंगला, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट इज प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट डेबिट एंड क्रेडिट प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, सेम नेक्स्ट कैश अकाउंट, देन आफ्टर दैट गुडविल अकाउंट, और ये आएगा आपका नीचे न्यू बैलेंस शीट, ठीक है ना। देखिए ये आपको दिया है ओल्ड बैलेंस शीट, अब आप बनाओगे न्यू बैलेंस शीट एडमिशन के बाद। तो देखिए एडमिशन कब हुआ है, सो एडमिशन हुआ है 1 अप्रैल को, तो आप प्रिपेयर करोगे न्यू बैलेंस शीट एज ऑन
एडमिशन का डेट, ठीक है ना, दैट इज 1 अप्रैल। एडमिशन हुआ है 1 अप्रैल को, तो यहाँ पे डेट भी आएगा आपका 1 अप्रैल, कंफर्म। और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल, तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, और 3 कॉलम, बिकॉज 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, ठीक है। ओके, तो अकाउंट्स क्लियर है क्या क्या बनेंगे। तो अकाउंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट लॉस, कैश, गुडविल, और स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक करेक्ट है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, तो देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एसेट को कॉपी कर लेंगे, देन लायबिलिटी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो जो एसेट है वो एसेट में कॉपी, जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी में कॉपी, लेकिन जो अकाउंट बनाया है उसका बैलेंस अकाउंट में जाएगा। तो स्टार्टिंग विथ कैश, आपने कैश का अकाउंट बनाया है, तो देखिए यहाँ पे आपका आपका कैश अकाउंट। अब कैश आपका एसेट, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो यहाँ पे डेबिट में लिख दूंगा मैं 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैश, तो ये आपका 40,000, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 40,000 रुपीज़। क्लियर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। सो डेटर, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर, बराबर ना, ये सब आपके एसेट। तो एसेट्स को आप रिकॉर्ड कर लोगे एसेट साइड पे, तो ये रहा यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट, और न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आप रिकॉर्ड कर लोगे। तो फर्स्ट डेटर, यहाँ पे फर्स्ट सन्ड्री डेटर्स। ओके, एडजस्टमेंट है इस पे, है ना, एडजस्टमेंट है, तो ये आएगा इनर कॉलम में। सो इनर कॉलम में 32,000 रुपीज़, परफेक्ट। देन स्टॉक, तो वंस अगेन स्टॉक, एडजस्टमेंट है, तो वंस अगेन इनर कॉलम, कितना, सो 20,000, तो ये 20,000। आफ्टर स्टॉक यू हैविंग प्लांट एंड मशीनरी, सो वंस अगेन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, वंस अगेन एडजस्टमेंट है, यस, तो फिर से आएगा इनर कॉलम में 30,000, कंफर्म। देन नेक्स्ट आपको दिया है फर्नीचर, फिर से आ गया यहाँ पे फर्नीचर, एडजस्टमेंट है, जी हाँ एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में आएगा ये 10,000 रुपीज़, क्लियर। एंड लास्ट में लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे आ गया लैंड एंड बिल्डिंग, एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये जाएगा आउटर कॉलम में 16,000 रुपीज़, क्लियर, कंफर्म, है ना। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आपने कॉपी कर लिया एसेट साइड। नाउ मूविंग टू लायबिलिटी साइड्स, तो देखिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तीनों पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन तीनों को मैं एज इट इज लायबिलिटी में कॉपी कर लूँगा, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स, ठीक है, थोड़ा लाइन छोड़ना है आपको लायबिलिटी में, बिकॉज यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे पार्टनर्स कैपिटल, तो वो आपको कैपिटल अकाउंट से मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन छोड़ के, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के उसके बाद एंट्री कर रहा हूँ। तो क्रेडिटर्स, एडजस्टमेंट इज नॉट देयर, सो डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम 40,000 रुपीज़, है ना। देन नेक्स्ट बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 and 10,000, so this is 10,000 and this is again 10,000, clear. So creditors 40,000, bills payable 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, ये वंस अगेन यहाँ पे कॉपी हो गया, क्लियर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, देखिए कैपिटल, तो कैपिटल का आपने अकाउंट बनाया था, तो ये कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो ये रहा कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल लायबिलिटीज है, सो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। तो वो शीला इट इज 60,000, तो ये 60,000, एंड फ्रॉम मधुला इट इज 20,000, एंड मंगला एडमिट नहीं हुई है अभी तक, तो उस पर कुछ बैलेंस नहीं है, तो 0, ओके। नाउ रिमेंबर वन थिंग, एकदम ध्यान से, कि बिफोर द एडमिशन जितना भी रिजर्व है ना, जितना भी जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस है, ये सब का सब क्या होता है, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। कि बिकॉज ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो जनरल रिजर्व है, ये क्या है, तो ये आपका एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक टोटल प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट का एक शेयर है जो आपने अभी तक शेयर करके नहीं लिया है। तो ये जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, ये प्रॉफिट अर्न हुआ है ओल्ड पार्टनर को, तो क्या होगा, ये जो कुछ भी शेयर है, ये शेयर बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर को, कौन से रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। तो ये जो जनरल रिजर्व है, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब शीला एंड मृदुला को, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:1,
ओके। सो 8000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है। सो 3 + 1 4 है ना। सो एकदम ध्यान से देखिए, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो टोटल कितना दिया है 8000, रेशियो क्या है 3:1, ये आपका रेशियो है, ठीक है ना। 3:1 ये आपका रेशियो है। 1 मिनट 3:1 ये आपका रेशियो है। 1 मिनट, हाँ इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। ओके चलिए छोड़िए, 3:1 है। सो देखो करना क्या है टोटल। सो 3:1, सो 3 + 1 कितना है 4। सो अब क्या हो जाएगा 8000 डिवाइड बाय 4, सो 2000। ओके इज इक्वल टू, देखो एकदम सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है। टोटल आपका प्रॉफिट है 8000, ठीक है। मान लीजिए आप और हम पार्टनर हैं, आपको 3 शेयर मिलते हैं और हमको एक शेयर मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, आपको 3 शेयर मिलता है और हमको 1 शेयर मिलता है। सो अब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का टोटल कितना शेयर होगा, तो टोटल 4 शेयर होगा, बिकॉज 3 शेयर्स आप लोगे और 1 शेयर मैं लूंगा। सो टोटल शेयर कितना होगा 4 शेयर, 3 दैट इज 3 + 1 4 है ना, 3:1। सो अब क्या करना है आपको, टोटल को डिवाइड करना है टोटल से। सो 8000 डिवाइड बाय 4, 2000, मतलब 2000 आएगा 1 शेयर का। वैसे आपको कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 3, तो आपका कितना हो जाएगा 2000 इंटू 3, 6000। और मेरा कितना हो जाएगा 2000 इंटू 1 दैट इज 2000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 के रेशियो में, ठीक है। तो देखिए जनरल रिजर्व 8000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:1 में। तो 8000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशियो, तो 3 + 1 4, तो 8000 डिवाइड बाय 4 2000। और आपको कितना शेयर है 3, सो 2000 इंटू 3 6000, और हमारे लिए 1, तो 2000 इंटू 1 2000। तो ये रिजर्व है, लाइबिलिटी में दिया है, तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व। ओके 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 चलेगा। चलिए सो कितना था, तो 6000 एंड 2000, इनके लिए कुछ नहीं। यहाँ तक करेक्ट है। ओके सो बहुत सिंपल, ठीक है ना, बहुत सिंपल। एसेट कॉपी कर लिए, लाइबिलिटी कॉपी कर लिए। ओके नाउ यहाँ पे ध्यान से, मंगला इज टेकन एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म। देखो फर्स्ट, मंगला विल पे ₹20,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल, मतलब यहाँ पे पार्टनर आ रहा है और साथ में कैश लेके आ रहा है, ठीक है ना। सिंपल सा जर्नल एंट्री जो आपने 11th की स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, द वेरी फर्स्ट एंट्री आपने पढ़ा था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ और आपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेम फंडा यहाँ पे कि भाई एडमिशन हो रहा है, पार्टनर आ रहा है, कैश लेके आ रहा है, तो कैश आ रहा है, तो जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, है ना। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन किसका कैपिटल, मंगलास कैपिटल, है ना, बिकॉज कौन पैसा लेके आ रहा है, तो न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर का नाम क्या है, दैट इज मंगला। सो न्यू कैपिटल, सो टू मंगलास कैपिटल अकाउंट, बराबर ना। तो ये आपका जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू मंगलास कैपिटल अकाउंट, कंफर्म। तो देखिए अब इसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो ये रहा लेजर हमारा, कैश अकाउंट का डेबिट में टू मंगलास कैपिटल अकाउंट, कंफर्म कंफर्म। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, मंगला विल पे 20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके ओके कितना है, तो 20,000, तो ये आ गया 20,000। अब सिंपल सा आपको पता है लेजर पोस्टिंग, अगर कैश अकाउंट के डेबिट में है तो मंगला अकाउंट के क्रेडिट में। तो ये यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ये मंगला का क्रेडिट में, यहाँ पे आएगा बाय कैश अकाउंट, कंफर्म। कितना, तो 20,000, इन दोनों से कुछ नहीं आया तो इन दोनों में नील। ओके कंफर्म, क्लियर, बोलो फर्स्ट क्लियर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एन कहता है इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड
10,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना। अब इस पर ध्यान देना, यही जो समझना है वो आपको यही समझना है कि पार्टनर का एडमिशन हुआ और पार्टनर गुडविल कैश में लेके आया, तो कौन सा मेथड, यहाँ जी हाँ प्रीमियम मेथड, बराबर ना, प्रीमियम मेथड। तो ये देखिए ये रहा प्रीमियम मेथड। सो प्रीमियम मेथड में फर्स्ट गुडविल ब्रॉट, गुडविल लेके आने का एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, है ना। तो पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो देखिए ये रहा यहाँ पे आपके लेजर्स में पहला एंट्री कैश, कैश का डेबिट में टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ओके, कितना गुडविल लाया, तो 10,000। सो फर्स्ट कैश का डेबिट में तो गुडविल अकाउंट का क्रेडिट में, बराबर ना, कैश का डेबिट तो गुडविल का क्रेडिट बाय कैश अकाउंट, दैट इज वंस अगेन 10,000 रुपीज। तो ये फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश, बराबर। तो ये फर्स्ट एंट्री। फिर क्या करना था हमको इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना था टू ओल्ड पार्टनर्स, बराबर ना। तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जर्नल एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर ना। तो गुडविल का डेबिट में, ओल्ड पार्टनर का क्रेडिट में, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो ये रहा गुडविल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर्स में कौन है आपके पास, तो ओल्ड पार्टनर्स में है, ये देखिए यहाँ पे शीला एंड मृदुला, तो ये शीला एंड मृदुला, सही है, कंफर्म। ओके, अब देखिए ये जो गुडविल है, ये गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये गुडविल आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है ना, सेक्रीफाइस रेशियो में। अब देखो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे होगा, सो देखिए एकदम ध्यान से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको न्यू पीएसआर फाइंड करना है, बराबर ना, बराबर। ओके, सो अब एक बार ध्यान से याद रखिए कि व्हेनेवर आप न्यू पीएसआर फाइंड करोगे तो बिकॉज ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स प्रिंसिपल, जो सेक्रीफाइस रेशियो है वही आपका, सॉरी जो आपका ओल्ड रेशियो है वही आपका क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो होगा। अब ये कैसे होगा ये आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप इतना याद रखिए कि जो आपका सेक्रीफाइस रेशियो है वही, सॉरी जो आपका ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइस रेशियो होगा, मतलब ये जो ओल्ड रेशियो है यही होगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, जब हम मिलेंगे फेस टू फेस तब मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा, क्लियर कट कि किस तरीके से करना है। तो जो ये आपका ओल्ड रेशियो है यही होगा सेक्रीफाइस, कब, तो इन एवरी केस जहाँ पे न्यू पीएसआर आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू पीएसआर दिया होता, फिफ्थ पॉइंट, न्यू पीएसआर इज 3:2:1 ऐसा दिया होता तो वहाँ पे ओल्ड और सेक्रीफाइस इक्वल नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जब न्यू पीएसआर नहीं दिया है स्पेसिफिकली यहाँ पे, और जब आप फाइंड करते हो, ठीक है ना, जब आप फाइंड करो न्यू पीएसआर, तो उस केस में क्या होगा, सेक्रीफाइस और ओल्ड दोनों इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे हमको न्यू पीएसआर दिया है क्या, नहीं दिया न्यू पीएसआर, कंफर्म। तो हमको फाइंड करना पड़ेगा, और जब हम फाइंड करेंगे तब क्या हो जाएगा, जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस होगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, टाइम सेव करने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड नहीं करता हूँ, जो मेरा ओल्ड है वही मैं ले लेता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो, कंफर्म, क्लियर। तो ये जो गुडविल था ये गुडविल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10,000, तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वंस अगेन 3:1 के रेशियो में। तो देखिए 10,000 रेशियो आपका 3:1, तो 3 + 1 4, तो इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 4, 2,500। अब फर्स्ट पार्टनर का 2,500 इंटू 3, तो 7,500 और दूसरे का 2,500, कंफर्म। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, शीला में 7,500, मृदुला में 2,500। अब गुडविल अकाउंट का डेबिट, तो पार्टनर का क्रेडिट, ये पार्टनर यहाँ पे क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट, ओके, 7,500 एंड 2,500, कंफर्म, क्लियर, ओके। एंड देखिए थर्ड एंट्री गुडविल राइट ऑफ, तो क्या लिखा था आपने, ओनली व्हेन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे मेंशन है का राइट ऑफ करने के लिए, तो कहीं भी मेंशन नहीं है तो एंट्री नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसका एंट्री नहीं होगा, तो थर्ड एंट्री नहीं आएगा, क्लियर, ओके। सो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर
आपके मेथड्स क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, सो पहले मेथड्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नाउ सेकंड, प्रोवाइड 5% आरडीडी ऑन डेटर्स। तो देखो ये रहा हमारा डेटर्स, बैलेंस शीट में डेटर्स, तो आरडीडी डेटर्स लेस, तो माइनस न्यू आरडीडी, ओके, कितना परसेंट है, तो 5%, तो 3200 का 5% 1600। आउटर कॉलम में क्या हो जाएगा, 32 माइनस 1600 30,400। ओके, अब देखो ये एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ, तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ, आपका लॉस हो गया, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में, यहाँ पे टू डेटर्स अकाउंट, ओके, टू डेटर्स, कितना, तो 1600। आप यहाँ पे न्यू आरडीडी भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बोलो क्लियर फर्स्ट, ओके। नाउ थर्ड, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो वंस अगेन ये हमारा बैलेंस शीट, यहाँ पे फर्नीचर, इसको करना है डेप्रिशिएट, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, तो 10% है, तो 10,000 का 10% 1,000। आउटर कॉलम में 10,000 माइनस 1,000 9,000, ओके। एंड वंस अगेन एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया, तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो ये आपका लॉस, तो फिर से प्रॉफिट लॉस का डेबिट में टू फर्नीचर, ओके, टू फर्नीचर, कितना, तो वंस अगेन 1,000 रुपीज़। बोलिए करेक्ट है यहाँ तक। एंड लास्ट वो कहता है स्टॉक एंड प्लांट टू बी एप्रिशिएटेड, मतलब वैल्यूएशन इंक्रीज हो गया। जब कम होता है तो हम कहते हैं डेप्रिशिएटेड, जब वैल्यू बढ़ेगा तो हम कहते हैं एप्रिशिएटेड। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक और प्लांट का वैल्यू एप्रिशिएट हुआ है, मतलब बढ़ गया है, कितने परसेंट से, 10% से। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, वंस अगेन ये स्टॉक 20,000 था, इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया, मतलब ऐड, तो ऐड एप्रिसिएशन, ठीक है ना, एप्रिसिएशन कितना परसेंट, 10%, तो 20,000 का 10% 2,000, तो ये हो जाएगा आपका 20 + 2 22,000, ओके। और सेम फंडा विथ प्लांट, तो प्लांट में भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, प्लांट में भी वही सेम एप्रिसिएशन, कितना परसेंट, तो 10%, सो 30,000 का 10% 3,000। आउटर कॉलम में आएगा 30 + 3 33,000, कन्फर्म, ओके। अब देखो ध्यान से, स्टॉक और प्लांट ये दोनों आपका एसेट, और एसेट का वैल्यू क्या हुआ है, एप्रिशिएट, ऐड ना, इंक्रीज हो गया है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया, ये आपका इनकम तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट में, यहाँ पे बाय स्टॉक और बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी। सो स्टॉक का वैल्यू 2,000 एंड प्लांट का 3,000, बराबर ना, इतना ही हुआ ना। ये देखिए स्टॉक इंक्रीज हुआ 2,000 से और प्लांट हुआ 3,000 से, ओके, 2,000 एंड 3,000, ठीक है, 2,000 3,000, ये रहा 2 and 3, ओके। सो विद दिस आपने क्वेश्चन को कर लिया कंप्लीट। अब क्या करना है, अब लेजर्स को टैली करने हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैली करेंगे प्रॉफिट लॉस, ठीक है। सो देखिए डेबिट में आपके पास है 2,600 और क्रेडिट में आपके पास है 5,000, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है, तो जैसा आपने 11 में किया था लेजर, सेम वैसा ही करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000 + 3,000 5,000, यहाँ पे भी आ जाएगा सेम टोटल 5,000, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, तो 5,000 माइनस 1,600 माइनस 1,000 2,400, ओके। अब ध्यान से, ये जो कुछ भी आपका प्रॉफिट और लॉस है ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, तो ओल्ड पार्टनर्स है शीला एंड मृदुला, ठीक है ना, शीला एंड मृदुला, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा शीला एंड मृदुला को, ओके। अच्छा कैसे, तो वंस अगेन इन द रेशियो ओल्ड रेशियो, ठीक है, सो 3:1, सो 2,400 3:1 के रेशियो में, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। सो 2,400 3 + 1 4, तो 2,400 डिवाइड बाय 4, सो 600। फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 600 × 3 1,800, और दूसरे को मिलेगा 600 × 1 600। तो शीला के लिए 1,800 और मृदुला के लिए 600।
कंफर्म? ओके, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट लॉस। ओके, सो ना प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, तो पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट में, तो ये रहा पार्टनर्स, यहाँ पे क्रेडिट में बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो इन ब्रैकेट राइट डाउन प्रॉफिट। कंफर्म? ओके, अब देखिए शीला का प्रॉफिट कितना है, सो 1800 और 600, सो 1800 एंड 600। क्लियर? ओके, न्यू पार्टनर में नहीं आएगा बिकॉज न्यू पार्टनर उस टाइम पे था ही नहीं। ठीक है, ओके, सो ये हो गया प्रॉफिट लॉस। नाउ कैश, तो देखिए कैश में क्या है, सिर्फ डेबिट में बैलेंस है, क्रेडिट में कुछ नहीं है। सो दिस विल बी 40 + 20 + 10 70,000 इज इक्वल टू 70,000, और ये क्या हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना, तो 70 माइनस कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, तो 70 - 0 70,000। और देखिए कैश ये आपका एसेट, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जाएगा आपके एसेट साइड पे। तो यहाँ पे आता हूँ एसेट में और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैश बैलेंस, है ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कैश बैलेंस कितना, तो 70,000। कंफर्म? तो ये हो गया आपका 70,000। ओके, सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपने टैली कर लिया, आपने कैश अकाउंट टैली कर लिया। नाउ इट कम्स टू गुडविल अकाउंट। तो देखिए गुडविल अकाउंट दोनों साइड ऑलरेडी, यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000, तो ये अकाउंट ऑलरेडी आपका टैली हो चुका है, तो कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, और लास्ट में आता है बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट टैली करने से पहले हम टैली कर लेंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए फॉर ऑल 3 पार्टनर्स दैट इज शीला, मृदुला एंड मंगला, क्रेडिट साइड में बैलेंस है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सब ग्रेटर होगा। तो टोटल लेते हैं 60 + 6 + 7,500 + 1,800, यहाँ पे 20 + 2 + 2,500 + 600, ये हो गया, एंड ये आ गया आपका यहाँ पे 20,000। तो ये बैलेंस यहाँ पे आ गए, सॉरी, सो इज इक्वल टू 75,300, यहाँ पे आ जाएगा 25,100, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000, बराबर ना। अब ये जो कुछ भी आएगा ये आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये आपका है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ 2 बैलेंस कैरिड डाउन, और ये क्या है, ये आपका है बैलेंसिंग फिगर। सही है ना, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ओके, सो 75,300 - 0 75,300, यहाँ पे आएगा 25,100, और यहाँ पे आएगा 20,000। बोलो करेक्ट है यहाँ तक? ओके, और कैपिटल ये आपका लायबिलिटी, तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, यहाँ पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इन दैट आप लिख दीजिए आपके पार्टनर्स के नेम, तो मैं यहाँ से नेम कॉपी कर लेता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल शीला, मृदुला, और यहाँ पे आ जाएगा मंगला। ठीक है, तो देखिए कितना बैलेंस आया था, तो ये रहा कैपिटल 75,300, तो 75,300, सेकंड का कितना था 2500, तो यहाँ पे आ गया 25,100, एंड थर्ड पार्टनर का था 20,000, तो 20,000 ये रहा 20,000। कंफर्म? क्लियर? ओके, और देखिए टोटल, इन सब का टोटल 75 + 25 + 20,000 इज इक्वल टू 1,20,400। कंफर्म? क्लियर है ना, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब करना क्या है, तो बैलेंस शीट को टैली करना है। अगर दोनों साइड टैली हो गई तो आपने सही किया है, और टैली हो ही जाएगा, है ना, टेंशन की बात नहीं है। तो इज इक्वल टू 30,400 + 22 + 33 + 9 + 16 + 70,000, और यहाँ पे भी देख लेते हैं 120 + 40 + 10 + 10 अगेन 1,80,400। कंफर्म? ओके, सो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा, एंड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा। एंड
अगर यहाँ से कुछ कंसेप्ट में आपको क्लैरिटी नहीं है तो पहले के लेक्चर्स प्लीज़ देख लीजिए एक बार, क्योंकि वो बेसिक्स है, अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।